हरिओम श्री गणेशाय नमः। जय सूर्य भगवान की जय। परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के प्रतीक भगवान सूर्य। लेखक हैं स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, मियामी फ्लोरिडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। अनुवाद किया शशि शेखर त्रिपाठी MA साहित्य रत्न जी ने। अति प्राचीन काल से आज तक किसी ने मानव के मस्तिष्क को इतना आकृष्ट एवं चमत्कृत नहीं किया है जितना कि पूर्व में उदित हो अनंत आकाश में विचरण करते हुए पश्चिम में अस्त होने वाले परम तेजस्वी एवं स्तुत्य भगवान सूर्य कर रहे हैं। इनकी किरणों के बिना इस पृथ्वी पर प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं है। प्रायः सभी व्यक्ति इन परम तेजस्वी भगवान सूर्य का स्वागत एवं पूजन करते हैं। समय की कल्पना, दिन और रात का आवागमन, मास एवं ऋतुओं का विभाजन तथा चंद्रमा के क्षय एवं वृद्धि द्वारा कृष्ण एवं शुक्ल पक्षों का होना आदि सभी व्यावहारिक बातें मानव जीवन को निरंतर प्रभावित करती हैं। इन सब के कारण भगवान सूर्य ही हैं। इन सब के कारण भगवान सूर्य ही हैं। अनादिकाल से ही मनुष्य जीवन की अनंत प्रेरणाओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने के भावमय मंत्र वेद में अभिव्यक्त हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। प्रभु, आप मुझे असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। अंधकार में जागतिक प्रपंचों से आत्म प्रकाश की ओर चलना ही मानव जीवन की उचित यात्रा है। क्या लिखा है इन्होंने? अंधकार में जागतिक प्रपंचों से, जागतिक इस जगत के प्रपंचों से आत्म प्रकाश की ओर चलना ही मानव जीवन की उचित यात्रा है। माया, मोह या ज्ञान ये समस्त सत्य शक्तियों के विरुद्ध एक निरंतर संघर्ष हैं, जो क्रोध, घृणा, हिंसा, लोभ एवं समस्त दुर्गुणों के रूप में विद्यमान है और जिसका मूल कारण अविद्या तथा जन्म जन्मांतर की वासना है, उसे अज्ञान कहते हैं। परंतु ज्ञान स्वरूप सूर्य ऐसा प्रकाश का स्रोत है जो अनंत के सर्वोच्च प्रकाश के साथ प्राणी को जोड़ता है। प्रकाश परम पवित्र चेतना का प्रतीक है। विश्व के सभी धर्मों ने सामान्य रूप से प्रकाश को ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक चुना है। अतएव विश्व भर के समस्त मंदिरों, चर्चों एवं पूजनीय स्थानों में दीपक जलाए जाते हैं। गीता ने भी उस अनंत का वर्णन ज्योतिषामपि तज्जयोतिः तमसः परमुच्यते। अंधकार के परे एवं प्रकाशों का भी प्रकाश आदि रूप से किया है। निदान पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। जो माया से अत्यंत परे कहा जाता है वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने योग्य मतलब ज्ञेय एवं तात्विक ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, पर वह तो सबके हृदय में विराजमान है। उपनिषदों के दृष्टा ऋषि कहते हैं, भूः भुवः तथा स्वः, इन तीन लोकों के अधिष्ठाता उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्य देवता के भर्ग का हम ध्यान करते हैं। सूर्य देवता के भर्ग का हम ध्यान करते हैं। यह भर्ग क्या है, यह खोजना रोचक लगता है। तो कहते हैं कि भूः भुवः तथा स्वः, इन तीन लोकों के अधिष्ठाता उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्य देवता के भर्ग का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग के प्रति प्रेरित करता है। सूर्योपनिषद के अनुसार सूर्य संपूर्ण विश्व की आत्मा है। मृत्यु से रक्षा पाने के लिए उन्हें प्रणाम किया जाता है। सूर्योपनिषद के अनुसार सूर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं रक्षा होती है तथा सूर्य में ही उन सब का अवसान होता है। मैं वही हूँ जो सूर्य है। नमो मित्राय भानवे मृत्योरमा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं
प्राप्नुवन्ति यह सूर्यः सोऽहमेव च। देवयान एवं पितृयान, धूम्र मार्ग तथा अर्ची मार्ग। उपनिषदों ने श्रेय तथा प्रेय के दो मार्ग बतलाए हैं। पहले को देवयान या अर्ची मार्ग तथा दूसरे को पितृयान अथवा धूम्र मार्ग कहा है। श्रेय मार्ग के पथिक अर्ची मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो प्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं वे निरंतर जन्म एवं मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। पहले वाले मार्ग का अनुसरण करने वाले शाश्वत सूर्य की ओर जाते हैं। प्रेय मार्ग वाले इंद्रियों के मिथ्या सुख में मोहित हुए रहते हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरा अन्य मार्ग भी उन लोगों के लिए है जो पापपूर्ण कार्यों में सदा लिप्त हैं। उनके लिए जो मार्ग है वह अंधकार एवं नारकीय यातनाओं से समस्त है। उनके लिए जो मार्ग है वह अंधकार एवं नारकीय यातनाओं से संपन्न है। नारकीय यातनाओं से संपन्न है। अज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले पापी नरक को प्राप्त करते हैं। जो गुणवान हैं किंतु अहम भाव से पूर्ण होने के कारण माया मोह को दूर करने में असमर्थ हैं, वे अपने इन कर्मों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहाँ के स्वर्गीय आनंदों का अनुभव करके पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। ये दोनों दक्षिणायन या धूम्र मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। जो बार बार सांसारिक जन्म मरण की आवृत्ति करता है किंतु अहम भाव से उत्पन्न माया मोह को नष्ट कर जिसने परमात्मा से एकत्व स्थापित कर लिया है, वह पाप पुण्य से मुक्त होकर कर्म एवं उनके फलों से ऊपर उठकर आत्म प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। उन्हें ही अर्ची मार्ग का अनुयायी कहा गया है। पिप्पलाद मुनि कहते हैं, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मान मन्वी शादित्यम भिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम यतनमेतद् मृतं भय मेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त। प्रश्नोपनिषद से लिया गया। जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास पूर्वक ब्रह्मचर्य तथा तपस्या से अपने जीवन को सूर्य रूपी ईश्वर की खोज में लगा दिया है, वे उत्तरी मार्ग से जाते और सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। ये दिव्य सूर्य प्राणों के मूल स्रोत हैं। ये वह अमृतमय, निर्भय तथा सर्वोत्कृष्ट स्थान हैं जहाँ से किसी को पुनरागमन रूप संस्कृति चक्र में लौटना नहीं पड़ता। अतः मानव जीवन की चरम सिद्धि के लिए इन सूर्य देव की साधना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। हरिओम 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 हरिओम। सूरज बाबा की जय।